Hello student, welcome my channel Shri Academy. Today we will discuss new topic is polynomial. Okay, topic क्या है हमारा polynomial. तो polynomial करने से पहले हम क्या करेंगे, हम ये देखते हैं टर्म्स आप लोग अपनी जो क्लास 8 है उसमें आप कर चुके हो कि व्हाट इज अ टर्म्स होने के बाद ये बहुत इजी हो जाता है पॉलिनॉमियल फाइंड करना. तो टर्म्स क्या होता है? टर्म्स इट इज एन algebraic expression and the part of an algebraic expression separated by the addition और सब्ट्रैक्शन. ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने 8th में कर लिया है. फिर भी सो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वी टेकन सम एग्जाम्पल लाइक दिस 5x. तो 5x मीन्स क्या हो गया? 5 मल्टीप्लाई बाय x. इसका नंबर यही हुआ. ठीक है, इसका मीन्स यही हुआ ना. 5x का मीन क्या हुआ? 5 मल्टीप्लाई बाय x. दैट मीन्स ये हुआ कि इसमें एक तो क्या होता है, एक होता है नंबर पार्ट. जो 5 है वो क्या है? नंबर पार्ट. एक होता है वेरिएबल पार्ट. वेरिएबल मीन्स जो अल्फ़ाबेट नंबर्स आते हैं. ठीक है, तो नंबर पार्ट तो होंगे कॉफिशिएंट. जो नंबर पार्ट होंगे वो क्या होंगे? कॉफिशिएंट मीन्स वो चेंज नहीं होते, वो हमेशा फिक्स्ड होते हैं. और वेरिएबल क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं हमारे, और वो क्या होते हैं? वेरी करते हैं. दैट मीन्स वो चेंज होते रहते हैं. तो एक तो ये हो गया. दूसरा हमने क्या लिखा है यहाँ पर कि जो पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो सेपरेट होते हैं किसे? या तो प्लस से होंगे या फिर सब्ट्रैक्शन से होंगे. तो यहाँ पर देखो क्या है, एक ही साइन आ रहा है यहाँ पर. ठीक है, एक साइन है. दैट मीन्स इसमें कितनी टर्म्स है? इसमें 1 टर्म्स है. अगर सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं 2x प्लस 9y माइनस 11. अब देखो यहाँ पर कितने साइन दिखाई दे रहे हैं हमें? 1 2 नहीं, 1 2 नहीं, यहाँ पे भी साइन ये देखा जाएगा. तो क्या मीन्स हो गया इसका? 1 2 एंड 3. दैट मीन्स यहाँ पर कितने टर्म्स हो गए हैं? यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म्स हो गए हैं. तो यहाँ पर बस अपने को ये करना है, देयर इज एज वेल एज प्लस साइन एंड माइनस साइन है. दैट्स वाई इट हैज़ अ 3 टर्म्स. ओके, 2x प्लस 2x प्लस 9y एंड माइनस 11. तो यहाँ पर कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स है. तो अगर टर्म्स क्लियर होता है तो पॉलिनोमियल फाइंड करना बहुत ही ईजी होता है. तो हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं यहाँ पर, पॉलिनोमियल. हमारा मेन टॉपिक क्या है? पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल बेसिकली कितने वर्ड से बना है? अगर हम इसके नेम में जाते हैं तो पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स हो गई है. कौन कौन सी टर्म हो गई है? एक तो ये पॉली मीन से बना है, पॉली, एंड सेकेंड इज नॉमियल. नेम से क्लियर हो रहा है, पॉली प्लस नॉमियल. पॉली मीन्स क्या हो गया? पॉली मीन्स हो गया है मैनी, एंड नॉमियल मीन्स टर्म. मैनी एंड टर्म्स मतलब बहुत सारे जिसमें टर्म्स होते हैं वो क्या हो जाता है? पॉलिनोमियल हो जाता है. क्लियर? तो हम यहाँ पर पॉलिनोमियल की मैं आपको एक डिफाइन है उससे और क्लियर कर देती हूँ. तो लेट्स गो विद पॉलिनोमियल. तो पॉलिनोमियल क्या हो गया? पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल एंड कॉफिशिएंट एंड इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर. बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये कि आपको यहाँ पर क्या करना है, या ये करना है कि वो क्या हो, एक तो वेरिएबल होगा, उसमें कॉफिशिएंट भी होगा. ठीक है, बट जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो पावर होती है वो किस में होनी चाहिए? होल नंबर में होनी चाहिए. अगर होल नंबर में नहीं है, मतलब अगर रूट में आ जाती है, अपॉन में आ जाती है, या नेगेटिव आ जाती है, दैट मीन्स वो जो इक्वेशन है, वो जो नंबर्स है वो पॉलिनोमियल नहीं है. ठीक है, तो इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट नोट है वो ध्यान रखना, वो ये हो जाएगा, पावर शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर. मतलब क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए. होल नंबर आपको पता है कौन से नंबर होते हैं? होल नंबर मीन्स 0 1 2
एंड सो ऑन। यहाँ से जो नंबर स्टार्ट होंगे वो कौन से होंगे, होल नंबर्स होंगे। तो ये इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफाइन थी। इसकी एक और जो इम्पोर्टेंट डिफाइंड है जहाँ से हमें बहुत अच्छे से पॉलिनॉमियल क्लियर हो जाएगा, एक तो ये हो गया कि जिसके अंदर वेरिएबल होगा, कॉफिशिएंट होंगे और पावर जो होगी वो कैसे होगी, होल नंबर में होगी, तो वो पॉलिनॉमियल होगा। और ये इंपॉर्टेंट बात है कि वो कैसी होनी चाहिए, पावर शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। एक डिफाइन और है जिससे वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर पॉलिनॉमियल इज एक्सप्रेशन, पॉलिनॉमियल is expression which has is expression which has one or more terms। या तो वन होगा या फिर मोर देन वन होगा, तो वो क्या हो जाएगा, लाइक दिस 9x+9। ओके, तो ये क्या हो गया, ये हो गया है पॉलिनोमियल्स। अब आपको ये बताना है कि जो पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल में डिफरेंट टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, तो उसे हम कर लेते हैं देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर। तो हम इसको क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को सेग्रीगेट किया है। तो इसमें कौन कौन से हो जाएंगे, यहाँ पर देखो, फर्स्ट 4 टाइप के हैं यहाँ पर। वन, 2, 3 and higher number of terms। हायर नंबर ऑफ टर्म्स। अब सबसे पहले ये कि यहाँ पर बता तो दिया कि ये इतने हैं, तो इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे। फर्स्ट देखो 1 टर्म्स है, ठीक है। एक्सप्रेशन विच इन 1 टर्म्स, एक्सप्रेशन इन 1 टर्म, तो वो क्या हो जाती है, 1 टर्म हो गई। एक्सप्रेशन विद 2 टर्म्स, तो उसे हम क्या बोल देंगे, बाइनोमियल। तो इसमें ये हो गया एक्सप्रेशन विच, एक्सप्रेशन जस्ट 1 टर्म गिवन स्पेशल नेम, उनको क्या दे दिया, स्पेशल नेम दे दिया गया है। तो जो 1 है, जो एक्सप्रेशन विच इन 1 टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, मोनोमियल, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा 1 टर्म का। और अगर 2 टर्म्स है तो उसे हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल, क्योंकि मोनो मीन्स जो होता है वो सिंगल होता है, फिर होता है बाइनोमियल, ये हो गया बाइनोमियल। और फिर थर्ड आता है, वो हमारा आता है एक्सप्रेशन दैट हैज 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्लियर। एंड फोर्थ, तो फोर्थ में हम इसमें क्या लिखेंगे, मोर देन 3, ओके, मोर देन 3 इज कॉल्ड हायर नंबर ऑफ टर्म्स, और उसे हम क्या बोल देते हैं, पॉलिनोमियल्स। तो ये हमारा जो मेन टॉपिक है वो आ गया है पॉलिनोमियल। पहले हमने टर्म्स बता दी, उसके बाद हमने पॉलिनोमियल बता दिया कि पॉलिनोमियल क्या होता है, आप पॉलिनोमियल की टाइप बता दिए। तो जिसके अंदर एक्सप्रेशन इन विच 1 टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, एक्सप्रेशन with 2 terms, या expression with that has 2 terms is called binomial, expression that has 3 terms is called trinomial। और जब more than 3 होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाता है polynomial। क्लियर हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, all the example, now let's take an example of each। अब देखो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, अब हम यहाँ पर ये लेंगे कि मोनोमियल है, उसका अगर 1 टर्म्स हो गए, यहाँ पर कितना है, 1 टर्म है, इसका मतलब ये मोनोमियल है 1 टर्म में, जिसके अंदर 1x0, वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो गई है, x की 0। अब यहाँ आ जाए मान लो 2a देन ऑल्सो मोनोमियल, 3xy अगेन इट्स अ मोनोमियल। अब हम लेते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल्स एक्सप्रेशन दैट हैज 2 टर्म्स लाइक 2x+2, 4xy + 9, क्लियर, 3xy - x, तो ये सब क्या है, बाइनोमियल। फिर हम करते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या था, एक्सप्रेशन
that has three terms like 3 plus a plus b, x plus y plus z, एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड प्लस 4, ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए हैं? ये हो गए हैं 3 टर्म्स के। अब मोर देन 3 जब टर्म्स आ जाएंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल, लाइक दिस। अब ये डिफरेंट है, मेन जो हमारा है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 4, तो ये क्या हो गया? पॉलिनोमियल हो गया। तो ये था हमारा पॉलिनोमियल। उसके बाद हम करते हैं अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। नाउ लेट्स मूव टॉपिक डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। टॉपिक इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में भी क्या होता है कि पॉलिनोमियल 2 कैटेगरी होती है। फर्स्ट कैटेगरी इज 1 वेरिएबल एंड सेकेंड इज मोर देन 1 वेरिएबल, more than 1 variable। क्लियर? बेसिकली डिग्री ऑफ जो हमारा नंबर है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, वो होता क्या है, ये मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करवाऊंगी। तो इसके लिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, लाइक 2x5 प्लस 6x4 माइनस 7x प्लस 9। ओके, और यहाँ पर हम ले लेते हैं 5x² y4 प्लस 20xy² प्लस 100। कॉफिशिएंट से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कॉफिशिएंट क्या है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर 100x² प्लस 2। क्लियर? तो देखो हमने, ये हमारा फर्स्ट टाइप का एग्जाम्पल हो गया, ये सेकंड मोर देन 1 वेरिएबल हो गया। तो देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले यहाँ पर वेरिएबल कितना है? यहाँ पर एक ही वेरिएबल है। तो वेरिएबल कौन है? यहाँ पर वेरिएबल है x, और यहाँ वेरिएबल कौन है? मोर देन 1। कौन कौन से वेरिएबल? x एंड y, दोनों वेरिएबल है x एंड y। तो यहाँ अब हमें क्या निकालना है? ये दोनों क्लियर हो गया कि इसमें क्या होगा, दिस पॉलिनोमियल हैज 1 वेरिएबल, यही होगा, इसमें ओनली 1 वेरिएबल होगा, इसलिए इसे 1 वेरिएबल बोला है। अब इसमें ये है कि हमें करना क्या है, बेसिकली जो हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो क्या होता है? वो होता है हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, मेन ये होता है। तो अब यहाँ देखो हमारे पास पता है हमें यहाँ पर मेन वेरिएबल कौन है? मेन वेरिएबल है x। अब उसकी हाईएस्ट जो एक्सपोनेंट है वो कितनी है? यहाँ पर हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वो है 5। कितनी है? यहाँ पर हाईएस्ट एक्सपोनेंट है 5। तो हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट इज 5, सो डिग्री इज 5। डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी 5। ये ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। अब हम आते हैं मोर देन 1 वेरिएबल पर। तो मोर देन 1 वेरिएबल में हम क्या करेंगे, इसमें ये होता है फॉर ईच टर्म एड एक्सपोनेंट ऑफ ईच वेरिएबल इन इट। हमें क्या करना है इसमें, ये इसमें मेन जो बात है वो यहाँ है, फॉर each term add exponent of each variable in it। एंड इट। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें कंसीडर करना है फर्स्ट टर्म को। हम फर्स्ट टर्म से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म में देखो कितनी है, फर्स्ट टर्म में है 2 + 4। कितनी है? 2 + 4 कितनी हो गई है? 6। सेकेंड टर्म में है 1 + 2 देन 3। थर्ड टर्म में है 2। फोर्थ टर्म में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मीन्स x की पावर 0।
तो कितना हो गया है, 1 टर्म हो गया है यहाँ पर। कितना हो गया, यहाँ पर तो पावर कितनी है, 0, तो मैक्सिमम जो हमारा एक्सपोनेंट है वो कितना है, वो है 6। तो 1 वेरिएबल में हमारी डिग्री कितनी आ गई है, 5, और मोर देन 1 में डिग्री कितनी आ गई है, डिग्री आ गई है 6। क्लियर हो गया। तो ये था हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। नाउ लेट्स मूव द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईच पॉलिनोमियल, ईच टर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ईच टर्म ऑफ polynomial has a coefficient, has a coefficient. Clear? Like this example है माइनस एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2। तब यहाँ पर देखो, सबसे पहले अगर हम देखें कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है यहाँ पर, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पता नहीं है, क्योंकि कुछ भी नहीं है। जब कुछ नहीं है दैट मीन्स कितना हो गया, -1, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल 4। नाउ नेक्स्ट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 7 एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स 0, एक्स 0 मतलब है ही नहीं यहाँ पर, तो एक्स 0 दैट मीन्स उसका मीन क्या है, -2 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स 0। क्लियर। तो अब इसमें ये है, अगर हम एक एग्जांपल लें, ऐसा अगला नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं। डू यू नो कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन दिस क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7। तो यहाँ पर हमें किसका बताना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज -1। कितना होगा, -1। क्लियर। तो ये हमारा था टॉपिक कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। नाउ लेट्स मूव द नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो मैंने आपको पहले डिग्री ऑफ के हिसाब से जो सिंबोलाइज करवाया है वो करवा दिया, फिर भी मैं बताती हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। डिग्री आपको मैंने करवा दी, कैसा है अभी प्रीवियस टॉपिक में। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, इनको हमने क्या किया है, सेग्रीगेट किया है। ठीक है, तो सेग्रीगेट में हमने सबसे पहले लिया डिग्री से, दोनों का करवा रही हूँ मैं यहाँ पर, हमने लिया डिग्री। क्लियर। ये तो था डिग्री, और इधर हमने लिया है कोफिशिएंट से। तो कोफिशिएंट में हमारा आ जाएगा, अब डिग्री देखो, डिग्री हम कैसे करेंगे, डिग्री हमने की है यहाँ पर टर्म्स, कोफिशिएंट यहाँ हम टर्म्स लिखेंगे, एक तो टर्म्स के बेसिस पर और दूसरा है डिग्री के बेसिस पर हमने यहाँ पर इसको सेग्रीगेट किया है। तो यहाँ पर फर्स्ट अगर हमारे पास डिग्री आ जाती है 0, तो 0 होती है, दैट मीन्स यहाँ पर साथ में अगर मैं एग्जांपल लूँ, मीन्स x की पावर 0। यहाँ पर क्या आ रहा है, डिग्री 0 मतलब वेरिएबल है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया x की पावर 0। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर डिग्री आ जाए 1, इफ डिग्री इज 1 देन ये कौन सा हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। इफ डिग्री इज 2 देन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ पर a b c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, देन इट्स अ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है। एंड थर्ड इज कुछ, अगर थर्ड डिग्री आ जाए मीन्स ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, देन इट्स अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, इट्स अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आते हैं हम टर्म्स पे। ठीक है, टर्म्स मैंने आपको बताई थी कि अगर टर्म्स हमारी आ जाए 0, अगर टर्म्स होगा तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि टर्म्स में हम क्या लेते हैं, फिर 1 है, अगर मान लो हमने ये लिया 2, तभी ये 1 टर्म हो गया ना, अगर हम लेते हैं यहाँ पर टर्म 1। क्लियर। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर 5x, कौन सा ले लेते हैं 5x, या फिर ax भी लिख सकते हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा, मोनोमियल, मोनोमियल। if 2 means
5x प्लस 5 या फिर ax प्लस बी, देन इट्स यही एग्जाम्पल यही आ गए हैं, तो यहाँ पर ये हो जाता है बाइनोमियल. बाई मीन्स 2 एंड 3 मीन्स क्या हो जाएगा, 3 टर्म्स है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो 3 टर्म्स है, तो 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5, तो इसे हम बोलेंगे ट्राइनोमियल. ये मैंने वापस उसको समराइज किया है. एंड फोर्थ अगर आ जाए, फोर्थ टर्म, डिग्री नहीं, ये दोनों में डिफरेंस है, अगर डिग्री आ जाए दैट मीन्स 5x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 5x, देन 5 इज अ पॉलिनोमियल. तो ये मैंने आपको समराइज किया है कि पॉलिनोमियल है वो ऑन द बेसिस डिग्री एंड ऑन द बेसिस टर्म हम इनको सेग्रीगेट कर देते हैं. और ये अगर डिग्री में पूछे, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर. आपको क्या देखना होता है, हाईएस्ट पावर देखना होता है. सो इट इज़ एन इंट्रोडक्शन वीडियो एंड इस वीडियो के हिसाब से हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. ओके, थैंक यू.